नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे वर्ण विचार का दूसरा पार्ट। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हमने पहले जो पार्ट के अंदर इंट्रोगेशन कर लिया था, आज हम उच्चारण के स्थान पर वर्ण विचार की डेफिनेशन करेंगे। तो उच्चारण के स्थान पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहले आता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ। ये किए थे हमने। तो कंठ के अंतर्गत आता है हमारा अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़। फिर यहाँ अपने का है और विसर्ग। फिर तालु में आती है आ चुके हैं। फिर आएगी ई, छोटी बड़ी, च, छ, ज, ये। और फिर ये आएगा यस। फिर आएगा ट, ठ, ड, ढ, न, री और रस, ये रस। फिर त, थ, द, न, लस, लस। फिर ऊ में आता है ओष्ठ के अंतर्गत ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, म। और दंतोष्ठ में हमारा आता है व। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से क्लियरिटी से किए थे। तो दूसरे जो आते हैं दोस्तों, इसमें आते हैं हमारा अलप प्राण। सबसे महत्वपूर्ण है अलप प्राण। अलप प्राण उसे कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है सबसे कम मात्रा में मुंह से निकले, श्वास के द्वारा जो वायु है बहुत ही कम मात्रा में निकलती है, उन्हें अलप प्राण का नाम दिया जाता है। ये हिंदी की वर्णमाला में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को आप बोला जाता है अलप प्राण। पहले के अंतर्गत आ गया क, जैसे क, ख, घ, घ, ड़। तो पहले में क आएगा, फिर तीसरे में घ आएगा, फिर हमारा अड़ आएगा। तो 1, 3, 5 ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर यहाँ से हम बात करें च, छ, ज, झ, य, तो यहाँ पहले में आएगा च, फिर आएगा ज, फिर आएगा य। तो ये जो अक्षर है वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? अलप प्राण के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा यहाँ से महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत जिनका उच्चारण करते समय वायु श्वास के द्वारा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उस उच्चारण के समय जो अधिक मात्रा में जो वायु है श्वास के द्वारा निकलते हैं, उन्हें कैसे बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है। तो महाप्राण में ह जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम बोलते हैं ना ह, ऐसी साउंड हमारे मुंह से निकलती है वर्णों के साथ। तो इसको अगर हम बोलें तो वर्णमाला का दूसरा और चौथा अक्षर आता है इसके अंतर्गत। वर्णमाला का दूसरा, चौथा अक्षर इसके अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत हमारे ऊष्म जो व्यंजन होते हैं ना, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत जैसे स, ह, तो ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और अलप प्राण के अंतर्गत अगर हम बात करें, पिछले में हमारा रह गया था अलप प्राण में, तो 1, 3, 5 तो आएगा ही आएगा। 1, 3, 5 तो हमारा आएगा। य, र, ल, व, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से हमारे वर्णमाला का दूसरा और चौथा अक्षर जाएगा। जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, घ, ड़। तो दूसरा कौन है? ख। और चौथा कौन है यहाँ पे? घ। क, ख, ग, घ, ड़। तो घ है ये। तो ख और ख, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया। अगर ध्यान से देखें तो च वाली वीडियो लेते हैं। च वर्ग से बोलते च, छ, ज, झ, य। तो यहाँ से जब दूसरा होगा झ और फिर होगा झ, तो ये हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।